जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक 7 चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के अंतर्गत हम लोग आज विभिन्न प्रकार के परिपथों के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिपथ जिसमें धारिता तथा प्रेरकत्व दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो देखिए, दोनों में से किसी को पहले भी कर सकते हैं, किसी को बाद में भी कर सकते हैं। हम पहले प्रेरकत्व और बाद में धारिता, या पहले धारिता बाद में प्रेरकत्व कर सकते हैं। और इस सर्किट को अगर हमको शॉर्ट में कहना होगा तो हम एलसी सर्किट लिख सकते हैं। एलसी सर्किट, तो एलसी सर्किट का मतलब होता है वह परिपथ जिसमें प्रेरकत्व और धारिता दोनों लगे हों। देखिए, हमने आपको बताया था कि परिपथ में चाहे कितने भी उपकरण क्यों न लगे हों, परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसकी दिशा एक ही तरफ होती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग परिपथ की तरफ देखें तो यहाँ धारिता या संधारित्र है और यहाँ प्रेरकत्व है। धारिता में प्रवाहित होने वाली धारा IC है और प्रेरकत्व में प्रवाहित होने वाली धारा IL है। और फिर प्रेरकत्व के सिरों पर का जो विभवांतर है वो VL है और संधारित्र के सिरों पर का जो विभवांतर है वो VC है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब परिपथ में प्रेरकत्व लगा होता है, सबसे पहले तो हम लोग धारा को दिखा दें। और धारा हमने आपको बताया था कि धारा को हम हमेशा x अक्ष के तरफ ही दिखाते हैं। तो IC यानी धारिता में प्रवाहित होने वाली धारा और IL प्रेरकत्व में प्रवाहित होने वाली धारा, दोनों को हम x अक्ष के तरफ दिखाएंगे। और जैसा कि हमने बताया अभी कि जब परिपथ में धारिता लगी होती है तो धारा अग्रगामी होती है। धारा अग्रगामी होती है, इसका मतलब विभवांतर पश्चगामी होता है। तो विभवांतर पश्चगामी होगा, विभवांतर इधर की तरफ आ जाएगा, VC इधर की तरफ हो जाएगा। यानी VC जो है IC से 90 अंश पश्चगामी होती है। और जब परिपथ में प्रेरकत्व लगा होता है तो आपको मालूम है कि उस स्थिति में विभवांतर जो होता है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। यानी विभवांतर जब 90 अंश अग्रगामी होगा तो ये ऊपर के तरफ हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, जब परिपथ में प्रेरकत्व और धारिता दोनों लगे होते हैं उस स्थिति में IC और IL दोनों की दिशा समान होती है। लेकिन VL VC से, देखिए, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण बनेगा और कुल मिलाकर के यहाँ जो कोण बनेगा वो 180 अंश होगा। तो आप दिमाग में रखे रहिए कि जब परिपथ में धारिता और प्रेरकत्व दोनों लगे होते हैं तो IL और IC दोनों समान दिशा में होते हैं, परंतु VL VC से 180 अंश अग्रगामी होता है। यानी दोनों के बीच का कलांतर 180 होता है। और दोनों के बीच का कलांतर 180 होने का मतलब दोनों की जो दिशा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। अब अगर इसका परिणामी विभवांतर भी हो तो देखें, अगर किसी परिपथ में दो विभवांतर विपरीत दिशा में लगे हों और अगर हमको परिणामी विभवांतर निकालना हो तो परिणामी विभवांतर दोनों विभवांतर के अंतर के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम VL में से VC को घटा देंगे। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, आपको मालूम है कि VL जो होता है वो IXL के इक्वल होता है और VC जो होता है वो IXC के इक्वल होता है। अब सबकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो V इज इक्वल टू VL की वैल्यू हो जाएगी IXL और VC की वैल्यू हो जाएगी IXC। फिर I को हम लेफ्ट में ला देते हैं
तो फिर ये हो जाएगा V/I और ये इज इक्वल टू हो जाता है XL माइनस XC। और हमने आपको बताया था कि जब परिपथ में एक से अधिक उपकरण लगते हैं तो परिपथ के प्रतिरोध को हम प्रतिबाधा कहते हैं। यानी V/I जो होगा ये परिपथ की प्रतिबाधा हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V/I के जगह पे Z हो जाएगा Z इजकल टू XL माइनस XC हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखे रहना, अगर आपको प्रेरण प्रतिघात, XL प्रेरण प्रतिघात होता है, XC धारती प्रतिघात होता है, तो अगर आपको प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात दोनों का मान मालूम हो और आपसे कह दिया जाए कि परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करिए, तो परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए आप इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, Z इजकल टू XL माइनस XC। अब हम आपको बता दें कि एक कंडीशन इसमें आती है। कंडीशन ये आती है कि VL और VC अगर दोनों बराबर हो जाएं, क्योंकि VL और VC दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो जब दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो ये भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो जाएं, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति में परिपथ की जो प्रतिबाधा होगी वो शून्य हो जाएगी। और जब परिपथ की प्रतिबाधा शून्य हो जाएगी, Z की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये XL माइनस XC हो जाएगा। और फिर इस प्रकार देखें, अगर हम इसको 0 के बराबर कर दें तो ये XL इजकल टू XC हो जाएगा। तो XL इजकल टू XC तब होगा जब VL और VC दोनों आपस में बराबर हो जाएं। अब XL के जगह पे हम रख सकते हैं XL इजकल टू ओमेगा L होता है, और XC इजकल टू हम रख सकते हैं 1/ओमेगा C। वैल्यू हम रख देते हैं XL के जगह पर ओमेगा L और XC के जगह पे 1/ओमेगा C। हम ओमेगा को एक जगह कर लें तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1/L इंटू C हो जाएगा। ये L प्रेरकत्व है। अब यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ये स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जा करके वर्गमूल दे देगा। ये हो जाएगा 1/√LC। ओमेगा इजकल टू आपको मालूम है कि ओमेगा जो है ये 2πf के इक्वल होता है। ओमेगा के जगह पे हम रख देंगे 2πf इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/√LC। तो अब यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो देखें f इजकल टू हो जाएगा आपका 1/2π और ये हो जाएगा √LC। तो हम आपको बता दें कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो आवृत्ति है, इसको हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अगर आपसे अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए कहेगा तो फिर इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, F इजकल टू 1/2π√LC। और आप याद रखे रहेंगे कि अनुनादी आवृत्ति, जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये अनुनादी आवृत्ति की स्थिति केवल तब आती है जब परिपथ में धारिता और प्रेरकत्व लगे हों। अन्य किसी परिपथ में ये स्थिति आती ही नहीं है। तो आपसे कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि अनुनादी परिपथ की स्थिति कब आती है या किस परिपथ में अनुनादी स्थिति आती है। तो इसको आप अच्छी तरह से माइंड किए रहेंगे कि जब परिपथ में धारिता और प्रेरकत्व दोनों लगे होंगे तो अनुनाद की स्थिति आती है। तो इस प्रकार यह परिपथ जो है कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर अलग से कोण निकालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप देख लिए हैं कि दोनों के बीच का जो कोण है वो 180 अंश है। फिर अब यहाँ हम लोगों को tan फाई निकालने की जरूरत नहीं है। tan फाई तब निकलता है जब समकोण त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनने की नौबत ही नहीं आई है, इसलिए tan फाई निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि ये जो सर्किट आपको बताया गया है, ये सर्किट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।